लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? जो आप सोचते हो, बोलते हो, सेम थिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट योर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब कुछ एनर्जी है। प्लांट्स भी हमें पता है कि अलाइव है, ये जीवित हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं। अगर कोई पौधा नहीं चल रहा है उससे आप 2-4 दिन प्यार से बात करो तो वो ग्रो करने लगेगा। ओके। यस, वो तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी। साइंस में हमने पढ़ा हुआ है कि पौधे से उन्होंने बात करना शुरू किया, पौधा बढ़ता है वो। और अब आजकल तो ऐसी मशीन्स भी हैं जो हम पौधे पे लगा देते हैं, उनकी ग्रोथ हमें सुनाई दिखाई देती है। जो हम अभी मैं आपको आई लव यू बोलूँ, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। नहीं बोलूँ, अगर कुछ खराब वर्ड बोलूँ तो बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जैसी एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं वैसी ही एनर्जी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कि आप अपने फ्यूचर को अगर प्रेजेंट में देख सकते हो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे माइंड में। एक तो एनर्जी, आप जैसा आप एनर्जी रिलीज करो वैसे आपको चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे एक सारा माइंडसेट का खेल मुझे समझ में आ रहा है। और अच्छी एनर्जी रिलीज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका खुश होना। तो सबसे पहले खुश होने के लिए क्या करें, क्योंकि लोगों को हर जगह कमियां दिखती है। और जैसा आपने कहा कि कितने लोगों को लगता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ बट उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो लोग तुरंत वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो अपने काम को चेंज कर देते हैं कि इसमें नहीं कुछ हो पा रहा, कुछ और कर लेता हूँ, और वो डिप्रेस होते जाते हैं अपने काम से। तो अपने आप को हैप्पी कैसे रखें? बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। तो इसीलिए कहते हैं किसी ऐसे मेंटोर को चुन लो, ऐसी कम्युनिटी को चुन लो, क्योंकि जैसे आजकल हम माहौल में रह रहे हैं वहाँ खुश रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सभी लोग आपके पास वही निगेटिव बोलते हैं, वही निगेटिव सोच रहे हैं, वही बातें दिन रात कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ये एक ऐसी कम्युनिटी चुन लो, जैसे किटी की कम्युनिटी होती है तो किटी वाले वही सेम चीजें करते ना। ऐसे ही जिम में हम जाते तो सब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही जब हम एक पॉजिटिव कम्युनिटी में रहते हैं तो हमें वही वाइब्रेशन, एनर्जी, वो काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो जो हमारी हीलिंग कम्युनिटी हमने बनाई है, एक हीलिंग क्लब है, लाइफ टाइम हीलिंग क्लब है, उसकी मेंबरशिप के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम वहाँ सेम वैसी ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। और हीलिंग मुझे लगता है कि 1 दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम जर्नी है। जैसे हम ब्रश रोज करते हैं, खाना रोज खाते हैं, ऐसी हीलिंग भी रोज करनी चाहिए। कई बार होता है ना कि आप कुछ अच्छा करने जाओ तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको रोकेंगे या आपको बोलेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। या कोई अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो लोग उन्हें हिम्मत देने के बजाय, अदर ऑप्शंस की तरफ जाने के बजाय उन्हें कहेंगे कि भाई तू फेलियर है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इंसान के माइंड में बहुत बुरा असर डालती है। डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो। एक पौधे की जड़ें जमीन में अगर बहुत अच्छे से जमी हुई है तो कितना भी आंधी तूफान आए नहीं गिरेगा। और कोई नया पौधा है तो उसको गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपके पास सपोर्ट है या नहीं है, पहली थिंग। दूसरी थिंग, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो 2-3 महीने तो मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला था। ओके। मैं सिर्फ 1-2 लोगों को बुला के हीलिंग करती थी एंड बस मुझे करना था। जब आपका विजन होता है ना कि बस एनी हाउ एंड कैसे भी मुझे करना है, क्लियर है कि मुझे यही करना है, क्लियर है, तो फिर कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता।